हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इमारत की छुट्टियां। जी हाँ, तो इमारत में कितनी छुट्टियां मिलती हैं और कैसी रहती हैं, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखने वाले हैं कि वेकेशन कैसा रहता है, ईएल कितनी मिलती हैं आप सभी को, और सीएल कितनी रहती हैं, एचपीएल क्या होता है, और आरएच, ये सारी चीजें बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप सभी को मिलती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये एक नोटिस आया था नेस्ट की तरफ से, उसमें दे रखा था कि ये जो दे रखा है वेकेशन स्टाफ, वेकेशन स्टाफ में ऑल टीचर्स, हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, कुक, लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर, इन सबको वैकेशन स्टाफ में रखा गया है। तो बात करते हैं अर्न लीव की। अर्न लीव 10 होती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ईएल। ये 10 होती हैं। और ये जो है आपकी, जैसे मान लो जो साल चल रहा है आपने अगर ईएल यूज नहीं की है तो ये ईएल आपकी नेक्स्ट ईयर भी ऐड हो जाएंगी, और ये ईएल आपकी ऐड होती चली जाती हैं। आगे बात करें हाफ पे लीव की, तो हाफ पे लीव है जो वो वैकेशन स्टाफ के लिए नहीं है। और अगली बात करें रिस्ट्रिक्टेड जो हॉलीडे होती है वो भी वैकेशन स्टाफ के लिए नहीं है। अगला बात करें कैजुअल लीव, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएल। तो सीएल जो है वो वेकेशन स्टाफ के लिए 8 दे रखी है। ये 8 जो सीएल है ये आप सेशन में यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको लेनी होती है। और अगर आपने इनका यूज नहीं किया तो ये लैप्स हो जाती है, मतलब इनका फिर आप आगे यूज नहीं कर सकते, यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो ये जनवरी से लेके दिसंबर तक, दिसंबर तक आपको मिलती हैं ये 8 छुट्टियां, और इन 8 छुट्टियों को आप कभी भी ले सकते हैं। चलिए आगे बात करें अगर नॉन वेकेशन स्टाफ के बारे में, तो नॉन वेकेशन स्टाफ जो है इसमें क्या लिखा है, स्टाफ अदर देन वेकेशन स्टाफ, यानी वेकेशन स्टाफ में जिनको दे दिया है उनको छोड़ के, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। इसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को भी ऐड किया है। और जो भी इसमें दे रखा है इनको छोड़ के जो भी बचा, यानी इसमें जेएससी आ जाएगा और अकाउंटेंट, और जो भी बचे वो सब किस में आ जाएंगे, नॉन वेकेशन स्टाफ में। और नॉन वेकेशन स्टाफ में जो ईएल यानी अर्न लीव, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएल, वो रहती है 30 डेज की रहती है। आगे बात करें हाफ पे लीव, तो हाफ पे लीव रहती है 20 डेज की, जिसको हम एचपीएल बोलते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जिसको हम लोग आरएच बोलते हैं, वो रहती है 2 दिन की, ठीक है। और बात करें सीएल की, तो सीएल नॉन वेकेशन स्टाफ के लिए भी कितनी दे रखी है, जिसको हम लोग सीएल बोलते हैं, ये दे रखी है 8, यानी 8 छुट्टियां आप ले सकते हैं। तो ये है डिफरेंस टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए किस तरीके से छुट्टियां हैं। ये तो हो गई अपने यहाँ जो छुट्टियां हम लोग ले सकते हैं वो। और जो नेस्ट की तरफ से छुट्टियां होती हैं, आइए उन पे चर्चा करते हैं कि कितनी छुट्टियां होती हैं। तो टोटल टोटल हॉलीडे टोटल हॉलीडे रहती हैं 60 हॉलीडेज दे रखी हैं जो स्टाफ को मिलती हैं। वेकेशन स्टाफ जो होता है अभी जिसके बारे में मैंने बात की, इनके लिए क्या रहता है, 60 छुट्टियां रहती हैं। उसमें क्या क्या रहता है चलिए आपको बताते हैं। जैसे ये 60 छुट्टियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो 40 प्लस 10 और प्लस 10 दिन, यानी 10 दिन ये और 10 दिन ये और 40 दिन ये। तो जो ये 40 दिन की छुट्टियां होती हैं, 40 दिन की जो छुट्टियां होती हैं, ये होता है हमारा समर वेकेशन। ये हमारा समर वेकेशन होता है। और 10 दिन की जो आपको छुट्टियां मिलती हैं ये आपको दशहरा पे मिल जाएंगी। और 10 दिन की ये जो बची छुट्टियां हैं ये आपको दिवाली पे मिल जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से छुट्टियां होती हैं। टोटल जो है वो आपकी 60 ही रहेंगी। इन छुट्टियों को क्या है, स्टेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया जाता है। यानी जैसे हमारा सीजी है तो छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में क्या किया है कि ये जो 10 और 10 दिन की है
इन दोनों को ऐड करके 20 छुट्टी एक साथ दे दिया है, 20 दिन की छुट्टी दे दी है। और 40 दिन का ये इधर समर वेकेशन रहता है, तो कुल जो हमारी छुट्टियां हो जाती हैं वो टोटल 60 हो जाती हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरीके से ये छुट्टियां रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप छुट्टियों के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन है आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।